हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पीवाईक्यू, जो कि सीबीएसई ने 2012 में पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है, इफ़ वन इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वन एक रूट है इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, तो हमें a इंटू बी की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल है, देखते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन ने हमें पहले ही बता दी है। क्या बता दी है, देखिए। गिवन क्या क्या है, गिवन है कि वन जो है वो इन दोनों इक्वेशन का एक रूट है। वन जो है वो रूट है इन दोनों इक्वेशन का, जो मैंने ऊपर अंडरलाइन की है। वो इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 और वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी। तो क्वेश्चन ने हमें बताया है कि वन एक रूट है इन दोनों इक्वेशन का। इसका मतलब कि अगर मैं वन की वैल्यू इनमें पुट करूँ तो क्या मेरा आंसर ज़ीरो नहीं आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वल टू ज़ीरो। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, वन की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में डालनी है। इक्वेशन में ऐसे वन मान लेता हूँ और मैं ऐसे दो मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करता हूँ। तो या फिर मैं लिखता हूँ कि, अरे इरेजर ओपन, हाँ, मैं लिखता हूँ पुट, ठीक है, y इज इक्वल टू वन इन वन। अब देखना क्या होगा, इन इक्वेशन वन, है ना। अब देखना क्या होगा, जादू होगा और a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो a, अब वन स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वन प्लस a इंटू फिर वन, वाई की जगह मुझे क्या डालना है, वन डालना है, तो प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, 2a प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरी जो a की वैल्यू है, क्या वो नहीं आ गई है? हाँ, बिल्कुल आ गई है, -3 अपॉन में 2। कैसे? ये प्लस 3 जो है ये तो जाके -3 बन गया, और 2 जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे a की वैल्यू मिली है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके, या सेकेंड इक्वेशन में y की जगह वन डाल के मैं b की वैल्यू भी निकाल लूँगा, क्योंकि मुझसे a इंटू बी ही पूछा है। तो मैं अब निकालता हूँ। तो मैं लिखूँगा पुट y इक्वल टू वन इन टू, इन इक्वेशन 2। तो अब वाई स्क्वायर, वाई की जगह वन डालेंगे तो वन ही आएगा, वन स्क्वायर इज़ वन, प्लस अब वन, वाई की जगह मुझे वन डालना है, तो वन प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही टू, वन प्लस वन टू, प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, और b की वैल्यू मुझे मिल गई है -2। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल गई है इक्वेशन 2 से, और यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई है इक्वेशन 1 से। बस कुछ नहीं करना, a और b को इंटू कर दो, तो काफ़ी हलवा सवाल हो गया है ये, ठीक है। तो नाउ a इंटू बी लिख दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाउ फ्रॉम, थोड़ा मतलब मैं वैसे लिख रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ये 2 मार्कर में आ जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है, वरना मैं तो इसको, या आप इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर ये 2 मार्कर में आ जाता है तो टीचर कहीं कमी नहीं छोड़ती नंबर काटने में। तो ऐसे लिखेंगे तो मतलब टीचर कहीं काट ही नहीं पाएगा। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा करा रहा था। तो ए बी कितना होगा,
ए भी हो जाएगा हमारा -3/2 इंटू में -2। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस का माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो ए बी की जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और ए बी की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और ये आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू डालना और निकाल लेना, इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 मार्कर में पूछा जाता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये वर्डिंग और ये क्वेश्चन आपको लिखनी पड़ेगी, तभी फुल मार्क्स के तो चांसेस हैं, है ना, वरना मे बी टीचर नंबर काट ले। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने कर लिया है ये क्वेश्चन, और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और जब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ इसी सीरीज़ में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।